बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ आलम है। मैं दुआ फाउंडेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ गोरख हिल पे। गोरख हिल एक तफरीह मकाम है और ज़िला दादू में है। ज़िला दादू के बारे में तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान के गर्म तरीन अजला में से है, लेकिन गोरख हिल एक अलग मकाम है। इसको सिंध का मरी कहा जाता है, कोहे मरी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में भी इसका टेम्परेचर जो है वो 20-25 से ऊपर नहीं जाता। तो काफ़ी लोग यहाँ तफरीह के लिए आते हैं कराची से और सिंध के बकिया अजला से। लेकिन मैं आज यहाँ तफरीह के लिए नहीं आया, पिकनिक के लिए नहीं आया। मैं यहाँ शब्बीर सुमरो साहब और हबीब भाई और यहाँ के मकामी दोस्त हैं हमारे रशीद जमाली, इनके साथ आया हूँ इसलिए कि आपको बता सकूँ, पूरी कौम को बता सकूँ और इस ज़िले के लोगों को, सीएम साहब को, जो मुराद अली शाह साहब हमारे सीएम हैं उनको, और मुर्तज़ा वहाब साहब को, हमारे दोस्त हैं और बड़े मुखलिस कारकुन हैं, सोशल वर्कर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। इसके अलावा जो इस्माइल राहू साहब हैं वज़ीर ज़राअत, इनको, PARC वालों को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मलिक अमीन असलम साहब को, जो बिलियन ट्री सुनामी चला रहे हैं कि जनाब इस गोरख हिल पे भी जंगली जैतून के हज़ारों लाखों दरख्त मौजूद हैं। शायद किसी को यकीन ना आए, लेकिन मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ। देखें, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दरख्त है, ये नीचे दरख्त हैं। अगर ये मुझे दिखा सकें हबीब साहब, ये नीचे देखिए आप, ये दरख्त हैं और इन पहाड़ों पे हर जगह हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि जंगली जैतून के दरख्त हैं। मैं तो अब ज़ाहिर है हज़ारों दरख्त देख चुका हूँ। और ये जो असल में जैतून का जो कलर है पत्ते का, वो होता ही अलग से है। वो एक चमकदार किस्म का पौधा होता है, तो अगर कहीं लगा हुआ है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे पता कैसे चला, हमारे ऑफिस आए थे जुमा खान तरीन साहब, जो एग्रीकल्चर के DG हैं बलूचिस्तान में। मैंने उनसे पूछा कि यार हमारे लिए सिंध में भी कुछ है कि नहीं है जैतून का। कहने लगे कि डॉक्टर साहब एक जगह है जहाँ हो सकता है, वो जगह है यही गोरख हिल। कहने लगे मैं गया तो नहीं हूँ, मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन टेम्परेचर उसका ऐसा है कि वहाँ ऑलिव होना चाहिए। तो हमने कहा कोई बात नहीं। कल हालांकि बारिश हो रही थी, कुछ लैंडस्लाइड का ख़तरा भी होता है। हमने कहा चलें कोई बात नहीं, जाके देखते हैं। एक जहन में था कि अगर जुमा खान साहब जैसा माहिर ये कह रहा है तो शायद हो। जब हम आए तो यहाँ के लोगों को मालूम था, यहाँ के लोग इसको कहू ही कहते हैं, मगर उनको नहीं मालूम कि ये जैतून है, ऑलिव है। क्योंकि एक मसला और है, सिंध में जैतून कहते हैं अमरूद के दरख्त को। तो इसलिए जो है ना, खैर आज इनको पता चल चुका है और इस वीडियो के ज़रिए मेरा ख्याल से बहुत सारे ज़िम्मेदारान को, बहुत सारे नौजवानों को पता चल जाएगा आज। और इस पता चलने के बाद भी अगर यहाँ इस पे काम ना हो, नए दरख्त ना लगें, इन दरख्तों की ग्राफ्टिंग ना हो, इनके पत्तों से चाय ना बनाई जाए, इनके छोटे कहते हैं वो कि फल लगते हैं, अगस्त में फल आता है इसके ऊपर, तो इस छोटे फल के अंदर भी 8%, क्योंकि आप जानते हैं ऑयल मौजूद है और प्योर क्वालिटी का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल निकाला जा सकता है। तो सीएम साहब एक मशीन यहाँ लगवा दें और फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है उससे अपना शेयर लें, तो यहाँ पर लाखों दरख्त लग सकते हैं अगले चंद यानी फरवरी मार्च से लेकर, और उसके बाद मानसून का जो सीज़न आता है, जब दरख्त लगाने के सीज़न होते हैं, उनमें मुराद अली शाह साहब चाहें, सिंध हुकूमत चाहे, तो वो इस पूरे इलाके में हज़ारों लाखों दरख्त लगा सकती है नए, और इन दरख्तों को जो मौजूद हैं पहले से, इन्हें कन्वर्ट कर सकती है, इन्हें कारआमद बना सकता है। और दुआ फाउंडेशन भी इसमें हम उनके साथ हैं और हम चाहेंगे कि हम ताउन करें, हम ग्राफ्टिंग लोगों को सिखाएं, नौजवानों को हम ग्राफ्टिंग सिखाएं और उनको बताएं कि इससे आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि वीडियो लोगों को कारआमद लगेगी और पहले की तरह हम जो जैतून की प्रमोशन पे काम कर रहे हैं, हालांकि हम कोई सरकारी लोग नहीं हैं, ना हम इस फील्ड के माहिर हैं। देखिए हमारे पास तो कोई माहिर नहीं है, इसका कॉमन सेंस की बात है, माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। अब माहिर अपना काम करेंगे, एक इंकशाफ करना कि जी मेरे पास एक नॉलेज है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, तो हम ये काम कर रहे हैं कि हमें कुछ नॉलेज मिली है, हमारे पास कुछ चीज़ें सामने आई हैं, हम चाहते हैं कि वो काम की नॉलेज है, वो लोगों के फ़ायदे की चीज़ है, तो हम लोगों तक पहुंचा दें। बस हमारा इतना काम है। और ये ग्राफ्टिंग वगैरह में हम चाहेंगे कि हम हेल्प करें इस इलाके की, ये बहुत गरीब इलाका है। तो इंशाअल्लाह हम मार्च के महीने में यहाँ पे भी ग्राफ्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह, और कुछ नए दरख्त भी लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका।